ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। हमने वर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ा था, तो हमने पढ़ लिया था इंसर्ट टैब, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इसमें लास्ट जो था इक्वेशंस थी अलग अलग। ठीक है, इक्वेशंस आपकी अलग अलग टाइप्स की इक्वेशंस हैं, ये अलग अलग इक्वेशंस थी जो हमने पढ़ी थी। उसके बाद सिंबल्स थे, अलग अलग सिंबल्स हैं आपके, ये सिंबल्स हैं। ठीक है, जो जो सिंबल्स आप यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं आप इजीली। देखिए सिंबल है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं और उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम पेज लेआउट पढ़ते हैं। पेज लेआउट में हमने क्या कर रखा था, पेज लेआउट हम पढ़ेंगे, इसमें कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। थीम क्या होती है आपकी, करंट ऑफिस थीम जो होती है, चेंज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग कलर, फॉन्ट, इफेक्ट। तो हमने सेलेक्ट किया, ये आपके ऑफिस, अपेक्स, सिविल, एक्सेप्ट, इक्विलिटी, फ्लो, जो भी आपको थीम चाहिए, इस पेज की जो थीम चाहिए वो आप इसमें से ले सकते हैं। देखिए मैंने ये थीम ले ली, तो इसी थीम पे आपका कंटेंट आएगा। ठीक है, मैं इसमें कुछ कंटेंट कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको अलग अलग थीम्स ले रही हूँ पेज लेआउट की। तो मैंने अलग, देखिए थीम चेंज होती जा रही है। ठीक है, ठीक है, ये थीम चेंज होते जा रही है। जो आपको थीम चाहिए आप वो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कलर। कलर भी इसका देखिए, कलर आपको क्या लेना है वो आप कलर ले सकते हैं। सेलेक्ट करें पहले इसको, कलर। ठीक है, ये चेंज हो रहा है। उसके बाद है आपका फॉन्ट। ये देखिए फॉन्ट साइज चेंज हो रही है, अलग अलग फॉन्ट हैं ये इसके, ये देखिए। ठीक है, ये अलग अलग फॉन्ट है, वो चेंज हो रहे हैं। जो भी आपको फॉन्ट चाहिए वो आप इसमें से ले सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट। इफेक्ट देखिए, फ्लो है इसका, कैसा फ्लो आएगा वो है ये, आप ऑफिस फ्लो ही लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये पेज मार्जिन है, जैसे मैंने ये पेज बना रखा है, इसका मार्जिन हमें कितना लेना है, इसका टॉप कितना है, लेफ्ट कितना है, बॉटम कितना होगा, राइट कितना होगा, ये कुछ स्टैंडर्ड साइज दे रखे हैं जो हम यूज करते हैं। इसमें है क्या, आवाज नहीं आ रही मेरी, योगेश? यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके, फिर इसमें हम पढ़ते हैं मार्जिन। देखिए मार्जिन में ये स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मेट्स हैं, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, राइट, ऑफिस 2003, डिफॉल्ट। ये अलग अलग आपके पेजेस हैं जिसके साइज सेट कर रखी है हमने। ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हो उसको। तो हम जो बेसिकली पढ़ते हैं वो नॉर्मल साइज ही पढ़ते हैं, नॉर्मल जिसमें टॉप 1 हो, स्पेस उसका लेफ्ट 1 हो। ठीक है,
और बॉटम और राइट भी 1 1 हो, तो इक्वली स्पेस हो, वो ही पेज हम लेते हैं। अगर हमें ये वाला पेज चाहिए तो उसको सेलेक्ट कर लो, ये इसी फॉर्म में है वैसे भी। अगर आपको चेंज करना है, जैसे मुझे नैरो बैंड करना है, तो बिल्कुल नैरो, बिल्कुल साइड में चला जाएगा, ठीक है, उसकी स्पेसिंग कम हो जाएगी। और मॉडरेट करना है, मॉडरेट कर दो। वाइड करना है बहुत, देखिए बिल्कुल वाइड करना है, साइड में बहुत ज्यादा गैप है वो करना है, तो वो भी हो जाएगा। ऑफिस 2003 ये करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, तो हम इसको नॉर्मल में ही रखेंगे, क्योंकि हम नॉर्मल ही प्रेफर करते हैं। अब हमें क्या होता है इसमें, जैसे पेज लेआउट होता है, जो ये पेज है, इसको पेज का जो लेआउट है वो कैसा दिख रहा है, हमें पोर्ट्रेट दिख रहा है, ओरिएंटेशन बोलते हैं उसको। लेआउट को हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। कैसा लेआउट का ओरिएंटेशन होगा, या तो पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। पोर्ट्रेट में क्या होता है कि बिल्कुल जैसे ही दिख रहा है स्ट्रेट ऐसे ही होगा। लैंडस्केप में लैंडस्केप हो जाएगा, देखिए चौड़ा हो गया है, मतलब लैंडस्केप कर दिया हमने इसको वर्टिकल, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, हम पोर्ट्रेट ही लेते हैं अगर वो साइज आ नहीं रही है एक्सेल में, ये हम चीजें यूज करते हैं। उसके बाद है आपका ओरिएंटेशन, हो गया साइज। अब आपको लेटर साइज में चाहिए, टेबलॉइड फॉर्म में चाहिए, लीगल पेज चाहिए, स्टेटमेंट फॉर्म में चाहिए, एग्जीक्यूटिव फॉर्म में चाहिए, या A3 फॉर्म में चाहिए, तो ये आप सारे इसमें ले सकते हैं। A5 फॉर्म, ठीक है, B4 B5, ये अलग अलग फॉर्म है। A3 साइज बहुत बड़ी होती है, ठीक है, ये बहुत बड़ा पेज होता है, जैसे हमें प्रिंट निकालने हो तो उसमें अलग अलग A3 साइज भी होता है। तो जो प्रिंटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्रिंट्स निकालते हैं, पोस्टर्स निकालते हैं, तो वो छोटे छोटे A4 साइज में नहीं निकालते, वो A3 साइज या पोस्टर साइज में निकालते हैं, तो उनके लिए कोई ऑप्शन तो होना चाहिए, तो वो ऑप्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये साइज है, तो हम A3 नहीं लेंगे, हम एग्जीक्यूटिव और छोटा हो गया, नॉर्मल साइज ही लेते हैं, हम लेटर साइज ही लेते हैं, जिसमें हमें लेटर टाइप करना है, वही साइज हम स्टैंडर्ड साइज लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स, अलग अलग साइजेस हैं जो आप ले सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है कॉलम। कॉलम वन साइड, जैसे आपकी बुक्स होती हैं, बुक्स में क्या होता है कि 2 साइड्स भी बनी हुई होती हैं, 2 साइड्स में भी कंटेंट लिखा होता है, 3 साइड्स में भी कंटेंट लिखा होता है, ठीक है। आपके न्यूज़पेपर्स में भी ऐसे ही होता है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए कोई फॉर्मेट तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जैसे मुझे वन साइड ही लिखना है, तो ये वन साइड ही हम टाइप कर रहे हैं। अगर मुझे 2 साइड करना है इसी को, तो हम मैम 2 ये क्लास साइड। वापस मिल सकती है क्या? रिकॉर्डिंग क्लास है क्या ये? हाँ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, ठीक है। अगर हेलो। ये 2 साइड आपको करना है तो आपकी ये 2 साइड हो गई, यहाँ पे और कुछ कंटेंट आप टाइप कर सकते हैं और वो 2 साइड में हो जाएगा, ठीक है। पहले मम्मी यहाँ पे पूरा फिल होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट पे जाएगा, तो ये 1 पेज हो गया, ये नेक्स्ट पेज, एक ही पेज में आपको 2 साइड्स दिखेंगी। मैम ये रिकॉर्डिंग क्लास है क्या? हाँ हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग क्लास है, रिकॉर्ड हो रहा है। ये सारी वापस ले सकते रिकॉर्डिंग, हैं? ये सारी जो जितनी भी अभी तक हुई है सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है, आपको आपके कॉलेज से मिल जाएंगी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, ओके। वीडियोस। यस मैम। उसके बाद 3 साइड्स करना है हमें, तो 3 साइड भी हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसा आपको उसमें लगता है कि हमें कैसा करना है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट करना है, लेफ्ट ही लेना है, ये लेफ्ट ही है ऑलरेडी। राइट लेना है, राइट में लेना है एक स्मॉल कॉलम एक बिग कॉलम, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है किस टाइप से लेना है, अभी तो हम वन साइड ही करेंगे। देन उसके बाद है आपका ब्रेक, पेज ब्रेक करना है, तो आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करना है, मेक टू पॉइंट एट विच वन पेज एंड द नेक्स्ट पेज बिगिन, मतलब एक पॉइंट, एक वन पेज एंड हो जाए, उसके बाद जस्ट दूसरा स्टार्ट हो जाए। या कॉलम से आपको ब्रेक करना है, टेक्स्ट वैपिंग करना है, टेक्स्ट को वैप करना है, टेक्स्ट को बड़ा करना है। फिर या सिलेक्शन पेज, नेक्स्ट पेज सेलेक्ट करना है, इंसर्ट द सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज।
कंटिन्यूअस करना है आपको पेजेस, इंसर्ट ए सिलेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। इवन पेजेस आपको ब्रेक करने हैं, वन पेज ब्रेक करना है तो ये आप कर सकते हैं। जैसे सिंपल मैंने ब्रेक किया तो ये दो पार्ट पोर्शन में चेंज हो गया। उसके बाद कॉलम से ब्रेक करना है तो कॉलम से ब्रेक हो गया। देन उसके बाद टेक्स्ट वेब, टेक्स्ट वेब हो गया, टेक्स्ट ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, अलग अलग ये फॉर्मेट है जो आप हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको वापस कंट्रोल Z करेंगे, वापस ओके। देन उसके बाद एक बार वन कॉलम में कर लेते हैं। उसके बाद लाइन नंबर, कंटिन्यूअस लाइन नंबर आपको चाहिए 1 2 3 4 5 6, ये 9 लाइन नंबर्स आ जाएंगे। बुलेट्स में भी होता है लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट है। रीसेट ईच पेज, रीसेट हो जाएगा हर एक पेज। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, रीस्टार्ट हो जाएगा ईच सेक्शन अलग अलग इजीली ब्रेक होके। उसके बाद ठीक है, अब उसके बाद ये वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने कोई लेटर होता है, लेटर हेड होता है, या फिर आपका क्या बोलते हैं, कोई भी आपको कुछ डिजाइनिंग करनी है और बैकग्राउंड में कुछ देना है। सारे लेटर हेड्स में आजकल यही आता है, बैकग्राउंड वाटरमार्क बोलते हैं उसको, जो बैकग्राउंड में दिखता है। जैसे ये देखिए, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको कौन सा स्टाइल लेना है, इसमें से कोई सा भी स्टाइल आप ले सकते हैं। जैसे मुझे ये लेना है, ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंशियल आ गया ये बैकग्राउंड में। लेकिन मुझे बैकग्राउंड का नाम चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज वाटरमार्क कर सकते हैं। इसमें आप कुछ भी लिख दें। ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, ठीक है, अप्लाई, देखिए क्लोज, साइड में आ गया ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड आपका दिखेगा, आप जब भी इसमें टाइप करेंगे वो बैकग्राउंड में दिखेगा ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। ऐसी लोगो भी लगा सकते हैं, ये सारी चीजें इसी से ही होती हैं। रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं इसको, और सेव करना है सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, पेज कलर, पेज का कलर, आपको पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जो भी आपको कलर सही लगता है वो कलर आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर लिया, इसमें ये ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, ये अच्छा है पेज। ठीक है, ये कलर ले लिया मैंने। फिर उसके बाद पेज कलर हो गया। पेज बॉर्डर, अगर हमें कुछ पेपर हमने बनाया है, कुछ कंटेंट हमने लिखा है, या कोई लेटर बना रहे हैं, उसको थोड़ा सा इम्प्रेसिव बनाना है, तो उसका हम क्या करते हैं, साइड में पेज स्टाइल में लाइंस हम डाल देते हैं, बॉर्डर शेड्स डाल सकते हैं। देखिए अलग अलग हैं, कोई भी आप ले सकते हैं इसमें। जैसे मैंने ये ले लिया, ओके, ठीक है, ये आपका पेज बॉर्डर हो गया। ये बॉर्डर है, आप इसमें अलग अलग टाइप्स के पेज बॉर्डर्स हैं, वो आप ले सकते हैं। 3D में लेना है 3D में ले सकते हैं, बॉक्स में लेना है बॉक्स में ले सकते हैं, अलग अलग। ये जो क्लास छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, कोई उनको कुछ आर्ट कराना हो तो आर्ट के लिए आप अगर कहीं स्कूल्स में पढ़ाना चाह रहे हैं तो वहां पे हम बच्चों को ये वाले दिखाते हैं, ये वाले, इससे बच्चे बहुत इम्प्रेस होते हैं। देखिए फ्री फॉर्म में, तो उनको बहुत मजा आता है ये करने में। तो अगर आपको स्कूल में पढ़ाना है तो आप बच्चों को इस तरीके से बता सकते हैं आर्ट्स। देखिए आइसक्रीम है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, फ्लावर्स हैं, देखिए फ्लावर फॉर्म आप भी यूज कर सकते हैं, किसी में भी यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, बॉर्डर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी साइज भी आप बढ़ा सकते हैं, देखिए साइज बढ़ रही है, ये देखिए साइज बढ़ गई, साइज बढ़ा सकते हैं इससे। ठीक है, अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट में करना है, होल डॉक्यूमेंट में हर एक पेज पे आ जाएगा। अगर आपको फर्स्ट पेज पे करना है ओनली, तो ये ओनली फर्स्ट पेज पे आएगा। और एक्सेप्ट फर्स्ट पेज के अलावा सारे पेजेस पे करना है तो वहां पे आ जाएगा।
3D व्यू में भी हम देख सकते हैं, 3D व्यू ऐसा आता है। चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, 3D व्यू है ये 3D व्यू है, 3D व्यू में दे रखा है ये। कस्टमाइज, अगर कुछ कस्टमाइज करना है आपको वो भी कर सकते हैं। ये शेडो में है, देखिए शेडो में आ गया, साइड में शेडो आ रही है, ये शेडो फॉर्म में आ गया। उसके बाद है आपका, ये हो गया। अब उसके बाद हमें इंडेंट और स्पेसिंग। इंडेंट और स्पेसिंग क्या होती है, जैसे हमने इनके बीच में स्पेस हो गया बहुत, ठीक है, ये एंटर किया मैंने, ये स्पेस हो गया, इसको स्पेस को कवर अप करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। देखिए देखिए 0 0 रहना चाहिए इसका साइज, ऐसे हम बढ़ाते हैं ये बढ़ता जाता है, इसको बढ़ाते हैं ये भी बढ़ता जाता है। ठीक है, ये साइजेस हैं इनके बीच के, तो हमें इसको 0 करना होता है। 0, इसको भी हम 0 करेंगे, उसकी साइज कम हो जाएगी, देखिए साइज कम। ठीक है, तो ये 0 0 हमें 0 रखना पड़ता है, इनके बीच में जो स्पेसिंग आ जाती है अनवांटेड वो रिमूव हो जाती है इससे। ठीक है, उसके बाद है अलाइन। अलाइनमेंट, अलाइन टू पेज, ये हाईलाइट नहीं हो रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पिक्चर नहीं डाली है, पोजीशन और ये सब कुछ हाईलाइट नहीं होंगे क्योंकि हमने पिक्चर इंसर्ट नहीं करी है। तो मैं एक पिक्चर इंसर्ट करती हूँ, उसकी पोजीशन और हाईलाइट तभी हाईलाइट होगी। इंसर्ट क्लिप आर्ट, अब ये पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दी। अब मुझे इस पिक्चर को सेट करना है, अरेंज करना है। कैसे करेंगे, देखिए पोजीशन, इसकी पोजीशन हमें कैसे रखनी है, इन लाइन विद टेक्स्ट, इन लाइन या विद टेक्स्ट के साथ रखनी है, या फिर ऐसे रखनी है आपको। देखिए ये देखिए ऊपर चला जाएगा ये देखो। ठीक है, ये लिखा हुआ है पोजीशन इज टॉप लेफ्ट विथ स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपको मिडिल में रखना है तो टॉप सेंटर विथ स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे रखना है, देखिए साइड पे चला जाएगा स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग, टॉप राइट। आपको मिडिल में रखना है, ये यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल मिडिल में रखना है, यहाँ पे आ जाएगा, साइड में रखना है, डाउन में, डाउन डाउन। तो आप कहीं पे भी इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम मोस्टली यहाँ पे रखते हैं इसको, यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया है। इसकी साइज कम कर दीजिए और इसको मूव कर दीजिए, ये मूव हो जाएगा इजीली। अगर मूव नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाके वेब ट्रेसिंग में टाइट कर देंगे। तो टाइट करने के बाद इसको आप कहीं भी मूव कराएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा, इजीली मूव हो जाएगा। ये भी आपको बताऊंगी आगे। अब ब्रिंकिंग टू फ्रंट, इसका यूज है नहीं ज्यादा। टेक्स्ट रैपिंग वही आ गया इसमें, मैंने जो अभी बताया था। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, टाइट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में देखो थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया। ठीक है, इन लाइन विद टेक्स्ट, इन लाइन, लाइन के ऊपर आ रहा है तो ऊपर आ जाएगा ये। उसके बाद पोजीशन में भी यही होता है, पोजीशन में पिक्चर की पोजीशन चेंज होती है, इसमें भी वही हो रही है, पिक्चर की पोजीशन चेंज हो रही है, बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आए वो। ठीक है, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के आए। ठीक है, टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम में आ जाए, थ्रू बिल्कुल बीच में आ जाए। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, ये हम टेक्स्ट रैपिंग में पढ़ते हैं, स्क्वायर में करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है आपका अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट लेना है या राइट सेंटर अलाइनमेंट लेना है, इस पिक्चर का अलाइनमेंट, क्योंकि सेलेक्ट मैंने ये पिक्चर ही कर रखी है, पिक्चर को ही वो फॉर्मेट कर रही है, पिक्चर का अलाइनमेंट सेट कर रही है। तो आपको कौन सा अलाइनमेंट लेना है वो आप इसमें से ले सकते हैं। टॉप पे अलाइनमेंट लेना है तो टॉप ले लिया मैंने। ठीक है, जैसे आप नीचे मूव करेंगे ये जो कंटेंट है वो भी शिफ्ट होता जाएगा, ये नहीं कि वो उसके बैकग्राउंड में आ जाएगा या कुछ, वो उसको शिफ्ट करेगा ओनली।
ठीक है। देन उसके बाद है रोटेट। रोटेट करना है मुझे 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। ठीक है। फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये सारे हैं इसमें ऑप्शंस, आपको इसे भी ऑप्शंस ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका पेज लेआउट फॉर्म है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इंसर्ट। पेज लेआउट हो गया कंप्लीट हमारा। उसके बाद हम रेफरेंसेस में कुछ है नहीं, मेलिंग, एक बार फॉर्मेट हम पढ़ लेते हैं क्योंकि पिक्चर इंसर्ट की है इसलिए, फिर आपको मेल मर्ज बताऊंगी। देखिए पिक्चर इंसर्ट किए तो इसकी फॉर्मेटिंग, ये देखिए ब्राइटनेस, अगर इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा आपको करनी है तो वो इजीली कम ज्यादा हो सकती है। कोई सी भी पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं उसकी पिक्चर आप उसको ब्राइट नॉर्मल जो भी साइज आपको ब्राइटनेस करनी है वो आप कर सकते हैं इससे। देखिए उसके अलावा कंट्रास्ट, देखिए जो जो ये है फॉर्म, मतलब डार्क लाइट, वो सारे आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका रीकलर। रीकलर करना है इस पे वापस, तो कलर भी चेंज हो जाएगा इसका। देखिए कैसे, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे कलर्स इसके चेंज हो रहे हैं, लाइट से डार्क, डार्क से लाइट, जैसे भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ये डार्क वेरिएंट्स हैं, ये लाइट वेरिएंट्स हैं, ये कलर मोड्स हैं अलग अलग, तो जो आपको चाहिए वो आप इसमें से ले सकते हैं। उसके बाद है कंप्रेस पिक्चर। अगर आपको पिक्चर को कंप्रेस करना है आप कंप्रेस कर सकते हैं इससे, ये तो इजीली वैसे भी हो जाती है, लेकिन इसमें एक फीचर दे रखा है, जो बहुत बड़ी पिक्चर्स इंसर्ट होती हैं उसको कंप्रेस करना है तो आप कंप्रेस कर सकते हैं। चेंज पिक्चर, कोई पिक्चर चेंज करनी है तो पिक्चर चेंज कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर, रीसेट पिक्चर करनी है, मुझे एक और पिक्चर लेनी है, मैं ले लूंगी यहाँ से क्लिप आर्ट से, क्योंकि क्लिप आर्ट में अभी मेरे पास अवेलेबल है, पिक्चर में नहीं है। देन उसके बाद है, ये देखिए, ये अलग अलग, जैसे हम फोटोज, जैसे मैं कोई कंटेंट लिख रही हूँ और उसमें फोटो डाल रही हूँ, ठीक है, मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ या कोई सेमिनार हुआ उसके बारे में मैंने कुछ लिखा और फिर नीचे मैंने उनकी पिक्चर्स डाली। अब पिक्चर्स को कैसे फॉर्मेट करना है वो है ये, देखिए कैसे फॉर्मेट हो रहा है पिक्चर। ये देखिए सिंपल फ्रेम वाइट, अगर सिंपल फ्रेम वाइट में लेना है वैसे ले सकते हैं आप। चेंज करना है, ये देखिए ऐसा चेंज हो रहा है। फिर इसमें लिखा हुआ है मेटल फ्रेम, मेटल फ्रेम हो जाएगा ये देखिए सिंपल, बॉर्डर विदाउट बॉर्डर, थोड़ा सा कर्व, ये देखिए बिल्कुल लाइट हो गया है वो। अगर आपको ऐसा बॉर्डर चाहिए फ्रेम वाइज, डबल फ्रेम ब्लैक, तो वो हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ब्लैक, थिक मेटल ब्लैक, ठीक है। अगर सर्कुलर चाहिए तो सर्कुलर, ऐसे बहुत सारे इसमें हैं जो आप ले सकते हैं अलग अलग फॉन्ट। ये हम बेसिकली पिक्चर्स जो इंसर्ट करते हैं उसी के लिए यूज में लेते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है आपका पिक्चर शेप्स। अगर पिक्चर शेप्स आप इंसर्ट से भी ले सकते हैं और फॉर्मेट से भी ले सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट वो पिक्चर जब आप इंसर्ट करोगे तब ये हाईलाइट होगा, अदरवाइज वो हाईलाइट नहीं होगा। जब तक आप पिक्चर इंसर्ट नहीं करोगे तब तक वो फॉर्मेटिंग करेगा किसकी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप पिक्चर इंसर्ट करोगे तभी ये फॉर्मेट वाला आइकन या टैब हाईलाइट होगा, अदरवाइज वो हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पिक्चर शेप्स कुछ लेनी है, जैसे मैंने ये दो डायग्राम बनाए, अब ये मूव नहीं हो रहा, देखो नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, इसमें वेब ट्रैक्स टाइट कर देंगे तो ये मूव हो जाएगा, ठीक है।
कहीं भी मूव करा सकते हो। तो ये बहुत जगह जब भी आप टाइपिंग या कुछ करते हैं उसमें यही प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट में, ठीक है, शेप्स आ गई। अब मुझे इसको एरो से शो करना है, ये मैंने करा दिया था, जैसे मुझे एरो से शो करना है इसको। ये तो इसी के अंदर हो गया, अलग से लेना है मुझे, कंट्रोल जेड करते हैं इसको। देखिए मैंने हटाया, उससे फॉर्मेट चला गया, ठीक है, व्यू के बाद जो फॉर्मेट आता है वो चला गया। ठीक है, अगर इसी के अंदर आपको एरो लगाना है तो आप एरो लगा सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसकी शेप चेंज हो गई। और कुछ चेंज करना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चेंज हो गई। अब उसके बाद ये पिक्चर हो गया। पिक्चर बॉर्डर आपको चाहिए, देखिए कलर चेंज हो रहा है इनका, पिक्चर बॉर्डर का, ओनली बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसको हटा देते हैं स्माइली को। ठीक है, अब इसका चेंज करते हैं हम कलर। ये देखिए आपको जो कलर चाहिए आप वो कलर इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर की इफेक्ट, पिक्चर इफेक्ट कैसी होगी, ग्लो, रिफ्लेक्शन, शेडो। ठीक है, शेडो में कैसा, देखो ये चेंज हो रहा है, ये देखो ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। ग्लो करना है, देखो ग्लो चेंज हो रहा है। ठीक है, 3D रोटेशन करना है, देखिए 3D रोटेशन है। ठीक है, ये अलग अलग रोटेशंस हैं जो आप यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है सॉफ्ट एज, 1.2.5, ये एजेस होते हैं। ठीक है, 50 पॉइंट्स। ठीक है, ये अलग अलग लेवल्स हैं, देखिए चेंज हो रहा है, बॉर्डर चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका, ये हो गया आपका पोजीशन, हो गया टेक्स्ट रैपिंग, हो गया वो फॉर्मेटिंग हमने पेज लेआउट में ही पढ़ लिया था। उसके बाद अलाइनमेंट भी हमने पढ़ लिया। क्रॉप का ऑप्शन है इसमें। क्रॉप क्या होता है कि अगर आपको मोबाइल पे भी आजकल क्रॉप का ऑप्शन आता है, आपको पूरी पिक्चर नहीं चाहिए, पिक्चर कट करनी है तो आप क्रॉप कर सकते हैं इसको, जितनी भी आपको जितना भी क्रॉप करना है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रॉप। ठीक है, उसके बाद इसकी हाइट कम ज्यादा भी आप कर सकते हैं इजीली इससे। कैसे करेंगे कम ज्यादा, देखिए। ठीक है, इससे कम ज्यादा होती रहेगी ये। उसके बाद है ये, ठीक है, ये कम ज्यादा आप कितने भी कम ज्यादा इसको कर सकते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका पेज लेआउट। ठीक है, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। व्यू में क्या है आपका, बेसिकली आपका व्यू हम जो यूज करते हैं पेज प्रिंट लेआउट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको प्रिंट दे रही हूँ, सपोज मैंने कंट्रोल पी किया, अभी जा नहीं रहा है, एक मिनट, मैंने किया, यहाँ पे गई मैं, प्रिंट किया सिंपल। ठीक है, ये प्रिंट किया। ठीक है, पहले तो हम इसमें देखेंगे कि प्रिंट प्रीव्यू, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाके हम देखेंगे इसका प्रिंट कैसा आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाके हम ये चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा प्रिंट का, क्योंकि मेरा सिस्टम प्रिंट से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपको सारे पेजेस का प्रिंट देना है, पहले तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम आएगा, क्योंकि प्रिंट देना भी आना चाहिए।
प्रिंटर का नाम आएगा यहाँ पे, कोई सा भी आप एक प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो इसमें कनेक्ट है। प्रिंटर का भी आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर का, जो प्रिंटर का नाम है वही आप गूगल पे डालेंगे कि ये प्रिंटर है, इसका इंस्टॉलेशन मुझे दिया जाए, और फिर आप उसको डाउनलोड करेंगे और फिर इंस्टॉल करने के बाद अपना सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं उससे, तभी प्रिंट जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो कोई सा भी एक सॉफ्ट वो आपने वो किया, क्लिक किया, फिर उसके बाद हम देखते हैं अगर ऑल सारे पेजेस, अगर आपको सारे पेजेस प्रिंट करने हैं तो आप सारे पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। अगर करंट पेज, जो ये मैंने अभी वर्किंग की है, सिर्फ करंट पेज आपको सेलेक्ट कर प्रिंट देना है, तो आप करंट पेज पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, सेलेक्ट करके सिलेक्शन पेज पे जो आपने सेलेक्ट कर रखा है, अगर वो पेज प्रिंट करना है तो आप वो पेज प्रिंट कर सकते हैं। पेजेस में क्या होगा, पेजेस में आपको 1 से लेके कहाँ तक का प्रिंट देना है, 1 से लेके 6 तक का प्रिंट देना है तो आप वो प्रिंट दे सकते हैं। जितने भी पेजेस आपको प्रिंट देने हैं यहाँ पे 1 to 6 या 6 to 10, जितने जो जो पेजेस आपको नीड है जिस पेजेस की, वो प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपीज आपको प्रिंट देनी है वो यहाँ से आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज क्या हैंगी, शोइंग मार्कअप, लिस्ट ऑफ मेकअप मार्कअप, स्टाइल, बुक, बिल्डिंग ब्लॉक एंट्रीज, की असाइनमेंट्स, ये अलग अलग प्रिंट्स के टाइप हैं। देखिए प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये हमारे पास नहीं है, ये हम ये यहाँ पे यूज नहीं होते, जो बड़े बड़े प्रिंट्स निकलते हैं वहीं पे ये यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 पेजेस की पेज पर शीट कितनी चाहिए, 2 पेज पर शीट, 4 पेज पर शीट। ठीक है, ये आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमें 1 पेज पर शीट ही चाहिए। मतलब एक पेज पे आपके 3 शीट्स आ जाएंगी, एक मतलब एक पेज, मतलब जो प्रिंट है वो आपका एक पेज पे एक ही शीट आ रही है, अगर मैं 2 करूंगी तो एक पेज पे 2 शीट्स आ जाएंगी। ठीक है, स्केल, नो स्केल, मुझे कोई स्केल नहीं देनी, स्केल टू पेपर साइज में देनी है। लेटर साइज करना है तो आप इसको लेटर साइज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लेटर साइज ही हम प्रिंट निकालते हैं। या लीगल पेज, कोई लीगल पेज आप लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसके लिए आप यूज कर रहे हैं तो लीगल कर सकते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म हो तो स्टेटमेंट फॉर्म, जितने भी आपके पेपर के साइज थे, स्केलिंग के साइज थे, वो सारे साइज यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होंगे। देखिए एग्जीक्यूटिव, A3, A4, अगर ये साइज नहीं आएगा तो आप प्रिंट कैसे दोगे। मतलब मैंने A4 साइज सेलेक्ट किया, ठीक है, A4 साइज, क्योंकि मैंने A4 साइज ही पेपर ले रखा है, लेकिन वो प्रिंट निकालते टाइम कैसा मुझे चाहिए, A3, बनाया तो मैंने A4 पेज पे है। ठीक है, या तो उसको A3 में वहीं से कर दूं स्केल साइज से, या फिर यहाँ पे करूँ A3 एग्जीक्यूटिव, या A5 साइज करूँ, ये साइज आपको करनी पड़ेगी, तभी वो प्रिंट निकलेगा बड़े पेज पे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ये ओरिएंटेशन है, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, ये अलग अलग फॉर्म है। लैंडस्केप में लैंडस्केप आएगा, पोर्ट्रेट में पोर्ट्रेट आएगा। पेज साइज, लेटर साइज, वही फॉर्म यहाँ पे आ गया, वही यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में यही आ रहा है जो वहीं पे शो करा रखा था। अब आपको प्रिंट कैसे चाहिए, ऑल पेज इन रेंज, ऑड पेजेस प्रिंट कराने हैं या इवन पेजेस प्रिंट कराने हैं, ये भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो आपको प्रिंट जैसे भी कराने हैं, मुझे ऑड पेज 1 एक के बाद एक प्रिंट कराना है, फिर उसके बाद इवन पेजेस प्रिंट कराने हैं, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज में आ जाता है। फाइंड, अगर हम प्रिंटर करते हैं, मेरे में कनेक्ट नहीं है इसलिए वो फाइंड ही नहीं कर पा रहा है प्रिंटर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम कल मेल मर्ज करेंगे। मेल मर्ज आपका बेसिकली क्या यूज आता है ये बता देती हूँ मैं आपको। मेल मर्ज क्या करता है, जब आपको बल्क में किसी को मेल करने हैं एक साथ, ठीक है, सेम कंटेंट है और एक साथ मेल करने हैं सब बच्चों को या किसी एम्प्लॉयज को, एक साथ आपको 100 को मेल करना है तो एक साथ उसमें से मेलिंग हो जाती है। सिर्फ आपको नंबर, ईमेल आईडीज अलग अलग चाहिए और उनके नेम्स चाहिए। ठीक है, कंटेंट सबको सेम ही जा रहा है, तो एक साथ हम सारी ईमेल आईडीज डालते हैं और वो कंटेंट सेम सबको क्या चला जाता है इजीली, किसके पास,
जिनके पास जिनकी ईमेल आईडी है। जैसे मैंने किसी को मेल किया तो पहले तो आपकी मेल आईडी होनी चाहिए, पहले मेक श्योर कर लें कि आपकी मेल आईडी हो। ठीक है, मेल आईडी है। अगर मैं मेल आईडी में मेल डाल रही हूँ अपनी 10 पर्सन की मेल डाल रही हूँ और सेम कंटेंट भेज रही हूँ, तो सेम कंटेंट चला जाएगा। अलग अलग मेल आईडीज आपको डालनी पड़ेगी और वो सेम कंटेंट सेंड हो जाएगा अलग अलग मेल आईडीज पे। ऐसे ही मेल मर्ज काम करता है। अलग सेम कंटेंट अलग अलग आईडीज पे चली जाएगी। अलग अलग आईडीज पे क्या हो जाएगी, एक तरह से डिलीवर हो जाएगा। उनका एड्रेस भी लिखा होगा और सब चीजें हो जाएंगी। वो एक साथ कंटेंट चला जाएगा, उसमें एड्रेस भी लिखा आ जाएगा अलग अलग, और उनके नेम्स भी लिखे हुए आ जाएंगे। ऐसे होता है मेल मर्ज में। ऐसे ही ईमेल आईडीज में दो तीन ऑप्शंस होते हैं, टू सीसी बीसीसी। ठीक है, तो सीसी क्या होती है, कार्बन कॉपी होती है, और बीसीसी होती है बोर्ड कार्बन कॉपी। ये भी कार्बन कॉपी होती है। बीसीसी हम तब करते हैं जब मुझे किसी को ये दिखाना नहीं होता है कि मैंने किसको टू में किसको सेंड किया है, किस ईमेल आईडी पे सेंड किया है, तब हम बीसीसी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिसको भी आपने मेल किया है उसको उसकी मेल आईडी शो नहीं होगी। ठीक है, और जिस अगर सीसी कर रहे हो तो सीसी वाले को वो मेल आईडी शो होगी जिसको भी आपने मेल किया है। ये बेसिक डिफरेंस होता है बीसीसी और सीसी में। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ये आना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये तो आपका मेल वाला हो गया। तो हम ये कल पढ़ेंगे मेल मर्ज वाला। ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, पेज लेआउट हमने पढ़ा, फॉर्मेट पढ़ लिया। ठीक है, फॉर्मेट में पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसको मूव कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम इजीली कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट में, ठीक है, ये क्लिप आर्ट था, इसको हम क्लोज करते हैं। ऑर्गेनाइज क्लिप आर्ट भी हम यहाँ से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। कहाँ पे क्लिप आर्ट है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिख जाएगा क्लिप आर्ट का, कहाँ कहाँ कलेक्शन हुआ है उसका। ऑनलाइन भी आप उसको ले सकते हैं। ऑनलाइन कैसे लेंगे हम, यहाँ पे जाके क्लिप आर्ट है, ठीक है, हैज बीन रिट्रीव। अगर आपको कोई पिक्चर लेनी है यहाँ से तो आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, बैक चलेंगे अब। ठीक है, उसके बाद इसमें ऑलमोस्ट सारा हो गया था। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। रीफॉर्मेट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, सेलेक्ट मत करें उसको। हमने रीफॉर्मेट कैसे पढ़ा था, ये फॉर्मेटिंग से सारी रीफॉर्मेटिंग हो जाएगी। एक एक करके आप उसको करेंगे तो ये आपका पेज सेटअप है। ये मैंने क्लिक किया उस पे तो ओपन हो गया पेज सेटअप। टॉप लेफ्ट राइट इनमें आता है, ये पैराग्राफ में आता है। मैं एक मिनट दिखा देती हूँ। पैराग्राफ में जाके, ठीक है, पैराग्राफ में जाके अलाइनमेंट आ गया। लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफिकेशन, ये अलाइनमेंट हो गया आपका। ये लेफ्ट राइट हो गया। ये टॉप बॉटम मल्टीपल, ठीक है, सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन डबल लाइन, ये सारी चीजें हो गई इसमें। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।